हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, मन में व्यूअर्स देर रात तक आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है, चलेगा। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का व्यूअर्स आप खास ध्यान रखेंगे। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर देर रात इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर चल क्या रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन देर रात किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका थंडरबोल्ट, कॉम्प्रोमाइज़, रिपनेस, इनोसेंस, पॉलिटिक्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। बॉटम में आपका आया है द रेबेल। देखिए व्यूअर्स, अगर इनकी मैं राशियों की बात करूँ ना, तो ये पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर ये खुद से इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इनके साथ ना खेल खेल लिया गया। इनके साथ यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बड़ा खेल खेला गया है, या फिर यूँ कहो तो यहाँ पर अपना मतलब सीधा करने के लिए इनकी ज़िंदगी में इन्हीं के हाथों से यहाँ पर टावर मूवमेंट को आने दिया है। तो ऐसी फीलिंग, ऐसा इनका स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। एज एन देखो, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर ना आपको भी चाहते थे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को भी चाहते थे। और ये बहुत मासूम टाइप के थे, मतलब मासूम एज एन की ना, जैसे आप ये समझ लीजिएगा, इन्होंने दुनियादारी नहीं देखी, इन्हें लोगों की पहचान नहीं हुई। इनके दिमाग में ये था कि सब अपने हैं या सब मेरे हैं, या कोई किसी का बुरा क्यों करेगा, क्यों चाहेगा। इनके दिमाग में ये चीज़ें थी और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन बहुत ज़्यादा, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि दूसरों की बातों में जल्दी आते थे, या यूँ कहिएगा कच्चे कानों के इसीलिए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि कोई इनका बुरा क्यों करेगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त में इनकी सोच में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि डेफिनेटली इनके साथ यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली गई है। इनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया तो है, लेकिन ये कभी भी ये टावर मोमेंट अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते थे। अब ये पर्सन जहाँ हैं उस चीज़ को जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, जितना पेशेंसली उसको आप ये कह लीजिएगा जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ये समझ पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में यहाँ पर अब ये पर्सन सिवाय समझौता करने के, कॉम्प्रोमाइज़ करने के और कुछ नहीं कर रहे। इनके समझौता करने की वजह से ही ये चीज़ें इतनी टिकी हुई हैं या इस लेवल पर टिकी हुई हैं। अगर ये यहाँ पर थोड़े बहुत भी चेंजेस ले आते हैं या चेंजेस की बात करते हैं ना, तो फिर से यहाँ पर चीज़ें बिखरेंगी। यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन ना इस तरह से फील कर रहे हैं कि एज एन कि इनके अंदर एबिलिटीज़ तो सारी थी, या ये तो सही जा रहे थे, या फिर ये अपनी लाइफ में तो सबका अच्छा कर रहे थे, सबको अच्छा मान रहे थे, फिर इनसे गलती कहाँ हुई है। जो भी इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है ना व्यूअर्स, वो टावर मूवमेंट अब इस पर्सन को किसी पर भी यकीन नहीं करने दे रहा, भरोसा नहीं करने दे रहा है। तो वो भी इनकी अब स्थिति या सोच यहाँ पर बन रही है।
जैसे कि अब इनके अपने भी इनके लिए बोलते हैं ना, तो इन्हें ऐसा फील होता है जैसे ये इनके खिलाफ बोल रहे हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी इनकी ज़िंदगी में हैं जो अपना मतलब सीधा करने के लिए ना व्यूअर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो मुंह के ज़रूर से मीठे हैं लेकिन उतने ही अंदर से जहरीले हैं, पॉइजन है। जैसे वो आप ही कह लीजिएगा आस्तीन के सांप के तौर पर हैं। तो इनकी एनर्जी या इनका स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त का तो यहाँ पर यही बन रहा है जैसे कि जो इनके आज में चीज़ें चल रही हैं ना, ये ऐसा नहीं चाहते थे। और ये जो भी चीज़ें चल रही हैं डेफ़िनेटली ये किसी ने इनके खिलाफ जैसे चाल बिछाई है और ये उस चाल में यहाँ पर फंस गए हैं। वो इनकी एनर्जी या वो इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स यहाँ पर बन रहा है। मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस थंडरबोल्ट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है इनकी, क्या सोच है इनकी, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार। राशियाँ यहाँ पर व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर। राशि आपका वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक। राशि एक्वेरियस, ये आपका एरीज हो गया, ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ। राशि ये सैजिटेरियस है। और अभी भी व्यूअर्स में काफ़ी सारे कार्ड्स निकालूंगी, हर सवाल का जवाब यहाँ पर ढूंढूंगी। तो अगर बाई चांस आपकी राशि नहीं भी है ना, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना ले, क्योंकि राशियाँ सभी हो जाएंगी, ठीक है। क्या था इनके पास और क्या इनसे छूट गया, उस चीज़ को इस इंसान के थ्रू ओवरथिंक करा जा रहा है। और जितना ओवरथिंक करा जा रहा है उतना ज़्यादा इस इंसान के अंदर यहाँ पर तूफान चल रहा है, उतना ज़्यादा इस इंसान के अंदर वो थंडरबोल्ट चल रहा है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हर तरह से ना ब्लेस्ड थे, फाइनेंशियली वाइज भी अच्छा था, तो रिश्तों के मामले में भी अच्छे थे, और जिस चीज़ से, जिस रिश्ते से या फिर जिस चीज़ में ये उम्मीद रखते थे वो पूरी भी होती थी। लेकिन स्टिल यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट आया, स्टिल यहाँ पर ना इनकी लाइफ में ये चीज़ें आई। उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर में थिंक कर रहे हैं। जैसे कि इंसान यहाँ पर ना अपनी लाइफ में बिगड़ती हुई चीज़ों को देख देख कर परेशान हो रहा है, उसका मन भारी हो रहा है, उसको तकलीफ़ पहुँच रही है उस चीज़ से। तो वो इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। आपने इस इंसान को कोई तोहफ़ा वगैरह दिया था, जिस तोहफ़े को इन्होंने आज भी बहुत ज़्यादा संभाल कर रख रखा है, और ये उस तोहफ़े को कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर अपने पास अभी भी संभाले हुए हैं और आपको याद कर रहे हैं। उम्मीद इन्होंने अभी भी ना अपनी उस पास्ट को लेकर नहीं छोड़ी है कि वो पास्ट फिर से लौटेगा, यानी कि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इनकी तरफ फिर से लौटेगा। भले अब आपने इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर उम्मीदें छोड़ दी हों, तोड़ दी हों, लेकिन व्यूअर्स ये पर्सन मुझे अपनी उम्मीद तोड़ते हुए, छोड़ते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इनके थ्रू यहाँ पर अभी भी इस टावर मूवमेंट को इवन फील कर करके यहाँ पर अपने लेवल पर उम्मीदों को जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि ये है कि तब भले ये अपनी मासूमियत के चलते धोखे में आ गए, लेकिन अब ये धोखे में नहीं आएंगे। एक इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख लिया, ले लिया, वो इनके साथ है यहाँ पे। किस तरह के व्यूअर्स के पर्सन को अब समझौते करने पड़ रहे हैं, जिसके विषय में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। दिस सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ हैंड्स। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखो, खुशियों के मामले में तो डेफिनेटली अब इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ समझौते करने पड़ रहे हैं। जैसे अपनी खुशियों का गला घोटकर ये पर्सन यहाँ पर इन रिश्तों में इन लोगों के साथ हैं। यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि जो आपके पर्सन का पैशन है, जो इनका जुनून है, और स्पेशली वो आप हो, ठीक है, जिन्हें ये एक वक्त पे छोड़कर आए थे, तकलीफ़ में ये छोड़कर आए थे। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट तो हैं, लेकिन स्टिल ये अपने उस पैशन तक को यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उस पैशन को जी नहीं पा रहे हैं, उस पैशन के लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उस तरह के यहाँ पर ये पर्सन समझौते कर रहे हैं, या उस तरह से इनके लिए समझौते ये हैं।
ये बन रहे हैं कि ये यहाँ पर हैं अपनी खुशियों को कुर्बान करके, अपनी खुशियों को अपने आप से दूर करके, अपनी खुशियों से अपने आप को दूर लाके। तो इस तरह की सोच में इनके समझौते चल रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना, आपको पता होगा जब बच्चे को वो ना करने दो जो उसका दिल चाहता है तो वो कितना अंदर से कसमसाता है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पे कि ये ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से कसमसा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इन्हें समझौते करने पड़ रहे हैं और जो ये अब एक्चुअली में चाहते हैं वो इन्हें करने से रोका जा रहा है या उनसे इन्हें दूर कर दिया गया है काफ़ी। रिपनेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ एंड्स। स्कॉर्पियो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर राशि बनती हुई दिखी है। देखो कई बार होता है ना, जैसे हमारे बड़े लोग हमें समझाते हैं सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन इनके केस में ना यहाँ पर इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये जितना यहाँ पर सब्र करेंगे चीज़ें इनसे उतनी तेज़ी से उतनी ज़्यादा दूर हो जाएंगी। ठीक है, और इस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी चीज़ों को एक साथ करने की, एक साथ कन्विंस करने की, चलाने की अपने लेवल पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इनके ये थॉट इन्हें ज़्यादा मारे जा रहे हैं कि एज एन जितना अब ये वक्त जाता जा रहा है, जितना वक्त यहाँ जाएगा उतना ज़्यादा आप या आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता या ये जो इंतज़ार अभी दिख भी रहा है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वो भी इनके हिस्से नहीं आएगा। उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड करे पड़ी हैं, ऐसा कि करे क्या, किस तरफ जाएं, किस तरफ बढ़ें, उस तरह से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इनोसेंस और चेंज के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द चैरियट। एक बात तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट बनती हुई दिखी है कि कल तक ना ये पर्सन जो आज अपने अब में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अपनी गलती हो या सामने वाली की गलती हो उसे ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा होता आ रहा था ना कि कुछ भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे, आप इन्हें समझा भी रहे हो तो भी समझने के लिए ये तैयार नहीं थे। वर्गो एंड कैंसर यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए जब पा रहे हैं ना, बदलते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान के आर्ग्यूज़ हो रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है, जिन पर इन्हें शक हो रहा है, या फिर ये समझ लीजिएगा जिन पर ये पूरी तरह से श्योर हैं, उनसे कहीं ना कहीं अब इस इंसान के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। उस तरह की यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा इस इंसान ने ना अब अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया है, अलग मान लिया है अपनी सोच के बेस पर, या फिर अपने आप को अकेला कर भी लिया है। इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं जैसे कि ना इन्हें ठगा गया है, इनके ज्ञान को लेने के लिए, इनका फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पर इन्हें अपनी बातों में लिया गया, इनकी मासूमियत का यहाँ पर फ़ायदा उठाया गया है, तो या इनकी मेहनत का, इनकी नॉलेज का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर इनको ठगा गया है। इस तरह की फीलिंग भी व्यूअर्स इस पर्सन की या सोच में भी इस तरह से चेंजेस अब यहाँ पर बन रहे हैं। पॉलिटिक्स खेलने वाले ये कौन लोग हैं जिस पर व्यूअर्स के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउट्स हो रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए ये पॉलिटिक्स खेलने वाले कौन लोग हैं जिन पर व्यूअर्स के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा शक है। 5 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ हैंड्स। जिन्होंने ना इन्हें बच्चा मान रखा है, या जिन्होंने कहीं ना कहीं इस इंसान को हाथ में थोड़ा बहुत देकर, इन्हें थोड़ा बहुत लालच देकर इनसे बहुत कुछ ले लिया है। मुझे यहाँ पर ना काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और इवन आप लोगों के केस में मुझे पारिवारिक इश्यूज़ बनने की भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन से उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं।
जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अब आपके पर्सन ना चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले तो जिसने जो कहा मान लिया, उनके हिसाब से चल लिए, लेकिन अब बहुत फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं और इसी बेस पर अब ये पर्सन ना जब तक ठोक-पीट कर अपने आप को कन्विंस नहीं कर लेते, कन्विंस होता हुआ नहीं पाते हैं, तब तक यहाँ पर अब आपके पार्टनर किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते जैसे मैंने कहा चांसेस बन रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल यहाँ पर बनता हुआ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये अपनों के नाम पर कहीं न कहीं आस्तीन के साँप हैं, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। यानी कि ये पॉलिटिक्स खेलने वाला या वाली एक नहीं है, काफ़ी लोग हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य के होने की भी इवन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। जिनके लिए इस इंसान ने आपसे लड़ाई करी, जिनके लिए इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा, जिनके लिए इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को बनाकर यहाँ पर तोड़ दिया या एंड मोमेंट पर इन्होंने इस रिश्ते को ना बोल दी, अब उन्हीं से यहाँ लड़ाई के झगड़े के माहौल बन रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 10 of Cups, the Moon, King of Swords, Pisces काफी स्ट्रांग में है। हर मूवमेंट पर अब इस पर्सन को व्यूअर्स आपसे जुड़ा हुआ घर, परिवार, रिश्ता याद आ रहा है। हर मूवमेंट पर अब इस इंसान को जिनकी बातों में ये आए थे ना, जिनके साथ अब इन्हें ना चाहकर समझौते करने पड़ रहे हैं, उनकी वो बातें याद आ रही हैं, जिन चीज़ों ने इस इंसान को आपके लिए और आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल बना दिया। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स अब ये पर्सन जब कोई इनसे कुछ कह रहा है ना, उस पर 1000 बार पहले सोच रहे हैं, उस पर एक्शन या रिएक्ट करने से पहले अभी पर्सन काफ़ी ज़्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखने वाले हैं। उस तरह की सोच में इस इंसान ने अपने आप को व्यूअर्स यहाँ पर फिट कर रखा है, तो वो इनकी मुझे एनर्जी दिख रही है। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान कि अब मैं हाँ सुनूंगा या सुनूंगी भले सबकी, लेकिन मुझे अब करना अपने हिसाब से है या मैं अब अपने हिसाब से करूंगा या करूंगी। तो उस तरह की सोच इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर बना रखी है या अपनी लाइफ को लेकर जैसे ये एजेंडा ये पर्सन लेकर चलना चाह रहे हैं, तो वो इनकी सोच में यहाँ पर देखा जा सकता है। रेबल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रेबल के मामले में क्या है फीलिंग। स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। अब रेबल के मामले में ये फीलिंग है व्यूअर्स कि ये जो भी जंजीरें इन्हें अभी तक बांधे हुए थी ना, जिन जंजीरों में ये अभी तक बंधे हुए थे, अब ये उन्हें तोड़ कर ना यहाँ से निकलेंगे। ये अब यहाँ पर ना रुकेंगे नहीं। ये इस चीज़ को लेकर क्लियर हो गए हैं कि अब इन्हें समझौता कहाँ करना है, किस तरफ के समझौते इनके हक में हैं, इनके फेवर में हैं, और किस तरफ के समझौते जोर ज़बरदस्ती के हैं। उस चीज़ में फ़र्क अब ये पर्सन व्यूअर्स कर पा रहे हैं और उसी के बेस पर यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रेंथफुल्ली अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश में भी लगे भी हुए हैं और वो चीज़ें इनकी अकल पट्टी में भी आ गई है। ठीक है, देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते या इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। चांसेस ये बन रहे हैं, देखो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के चलते ये पर्सन बीमार भी पड़ रहे हैं, और इससे भी पहले जब ये बीमार हुए हैं ना, तो आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर करी है, परवाह करी है। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना ये सब चीज़ें सोच सोच कर बीमार पड़ते जा रहे हैं और कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोरी का एहसास इन्हें होता जा रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे हम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं और ये समझौता करने वाले अकेले यही रह गए हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। जस्टिस, अब तो चाहते हैं बस न्याय देना, न्याय लेना। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक्स पर काम करेंगे, ना कि सुनी सुनाई बातों पर अब ये काम करेंगे। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। रिलैक्सेशन,
जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट करा जाता है ना, जैसे मान लो व्यूअर, जब सिचुएशंस आपकी जो भी चल रही है, अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो ना, तो कहीं ना कहीं एक सुकून मिल जाता है कि ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ऐसे ही चलाना है। अगर मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत के बल पर ही मिलेगा, तो मैं मेहनत भी करूँगा या करूँगी। और वैसा ही यहाँ पर आपके पर्सन, क्योंकि मेहनत करने पर बिलीव कर रहे हैं, अपने आप को बदलने पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, इसी रीज़न के चलते आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये थॉट मात्र ही इन्हें रिलैक्स कर रहा है, इनके मन में सुकून पहुंचा देता है कि ये सब चीज़ें कर लेंगे। एंड बस इन्हें इस चीज़ का दुख ज़रूर से है कि जिन्हें इन्होंने अपना माना, अपनों से बढ़कर माना, जिनकी बातों को इन्होंने सुना और आप तक को अपने आप से दूर कर दिया, उनको इन पर दया नहीं आई, उस चीज़ का दुख ज़रूर से होता है। रॉबरी, कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक बार धोखा खाने के बाद कहीं ना कहीं डर लगता है नेक्स्ट कदम उठाने से, या एक बार धोखा खाने के बाद ना अपनी हर एक चीज़ को लेकर एक मन में भय रहता है, कहीं वो मुझसे ना छिन जाए। आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, हारमोनी, ये सब पाकर रहेंगे। ठीक है, सब कुछ हासिल करके रहेंगे जो चीज़ें इनसे छिनी हैं। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स, क्या ये पर्सन ये सभी चीज़ें हासिल कर पाएंगे, जैसे ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, तो क्या ये हासिल कर पाएंगे? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को हासिल करने में कामयाब होंगे? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? डिवाइन सभी सवालों का जवाब दीजिए और बताइए। 3 कार्ड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़, पहले तो सवाल जो पूछा गया है कि क्या ये इन सभी चीज़ों को सही कर पाएंगे? जी बिल्कुल। कैसे करेंगे? ब्रेकअप करके, उनसे फाइट करके, या अपने लिए, अपने हक के लिए लड़के। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें होंगी तो, लेकिन वो आपके पर्सन के थ्रू ही होंगी, और जब तक ये इन चीज़ों को एक्शन फॉर्म में नहीं लेकर आते हैं तब तक यहाँ पर नहीं होंगी। जब तक ये पर्सन यहाँ पर इनसे दूरियां नहीं बनाते हैं, इनसे अपने आप को दूर नहीं ले जाते हैं, इनसे ब्रेकअप नहीं करते हैं ना, या इनसे अपने आप को अलग नहीं करते हैं, तब तक तो नहीं होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर से। ऐसा डिवाइन के थ्रू यहाँ पर मैसेज आया है। यहाँ पर इवन इस इंसान की तरफ से व्यूअर्स आपकी तरफ एक ऑफ़र आने की भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर किस्मत जो अभी आपके साथ नहीं चल रही है, वो किस्मत अब यहाँ पर पलटने वाली है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन ने यहाँ पर दी है। एक बार मैं वक्त देख लेती हूँ व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कब तक ये सभी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। इट्स हाई टाइम। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर आप लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ 1 मंथ से लेकर 4 मंथ्स तक की बताई जा रही हैं कि इस दौरान में ना ये सभी चीज़ें होंगी कि आपके पर्सन अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे, उनसे अपने आप को दूर करेंगे, और डेफिनेटली इनकी तरफ से आपकी तरफ ऑफ़र बढ़ेगा। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 1 मंथ से लेकर 4 मंथ के बीच में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, और आपको साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य की रेमेडी करने के लिए भी बोला जा रहा है। हो सके तो सूर्य देव को मीठा जल आप ज़रूर से चढ़ाया कीजिएगा, और घर से निकलते वक्त जिसे आप पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उनके पैर छूकर आपको अपने घर से बाहर निकलना है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एज अ रेमेडी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं,
ये टैरो स्पेल्स ही करवाना चाहते हैं। तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप ये सभी जानकारी ले सकते हैं, क्या-क्या प्रोसेस रहेगा वो सभी चीज़ें जान सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।